सो हे गाइस वेलकम बैक टू चैनल एम ए को लेकर आ चुका हूँ रिएक्शन वन वर्स स्पेयर मी ग्रेट लॉर्ड। सो या लास्ट में हम चैप्टर 71 करेक्शन कर रहा है चैप्टर 72 की। एंड लास्ट वाले में अपने एमसी वो क्या नाम था बस के अंदर आके बैठ गया था, लेकिन वो लोग पूरे दिन साल्ट लेक पे नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पे उन स्नेयर्स एंड ड्रैगनेट्स ने वो बंद कर रखी है जगह। सो आज उस वाली स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। पर भाई ने रात के टाइम पे थोड़ा बिजनेस करा, भाई ने स्टिंग की टोफूस बेच कर थोड़ा सा पैसा कमाया और बेच ऐसा रहा था मुँह छुपा के जैसे पता नहीं कौन सा इलीगल काम कर रहा हो, बट ठीक है। सो आज स्टार्ट करते हैं कि आज हमने पूरे दिन कुछ भी नहीं करा। ये किस तरीके की ट्रिप पे हम लोग आए हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रबल हो रहा है। हम इस चीज़ का सोल्यूशन बताओ तुम कि हमें आज पूरे दिन कुछ नहीं करा तो हम क्या करेंगे। पूरा हमारे एक दिन ख़राब होगा ट्रिप का, लेकिन ये एक इमरजेंसी है, हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें हमें एक सोल्यूशन बताने होगा, हमें एक आंसर देना होगा। है हमारा पैसा हमें वापस करो, कंपनसेशन दो हमें। चिंता मत करो सब लोग, हम तुम्हें सबको क्या नाम था हमने ये डिसीज़न ले लिया कि हम तो सबको फ्री में घुमाएंगे यहाँ पे अब, है ना। लेकिन अगर हमने सच में इन्हें पैसा सारा वापस कर दिया तो मैं नहीं सोच सकती कि जो कंपनी है वो कितने ज़्यादा लॉस ले लेगी। मेरा बोनस भी जाने वाला है इस बार। कि लेकिन अगर जैसा अभी हमें पता चला है कि जो ये बंद कर रखे हैं बोलोगे ये हाफ एंड मंथ चलेगी, तो हमने सोचा है कि हम लोग वापस से उस पहाड़ के ऊपर जाने वाले हैं एंड वहाँ से दूसरा रास्ता लेंगे। तुम दोनों हमारे साथ चलने वाले हो क्या? नहीं, तुम लोग आगे जा सकते हो। हमारा वेट मत करना, हम लोग यहीं पर रुकने वाले हैं। हमारे पास कुछ और काम है। कितने कुछ और हैं? कुछ और है, घूमने तो आए यहाँ पे। हाँ, कि अभी ये जो र्यून्स है इनमें खुल चुकी है ना, तो इनके अंदर कल्टीवेशन बहुत ही अच्छे से होने वाली है। जल्दी जल्दी कल्टीवेशन हो जाएगी। हमें इस जो ग्रुप है, जो टूर ग्रुप है, इससे दूर रहना पड़ेगा ताकि हम लोग र्यून्स के अंदर घुस सकें ज़बरदस्ती। क्या नाम था जो हम लोग जो भी ये फीस्ट है, मीन्स जो भी यहाँ पे कल्टीवेशन होगी ना, हम लोग इसे मिस नहीं करना चाहते। पहले मुझे लगता था कि जो कल्टीवेटर्स होते हैं वो सिर्फ ड्रैगनेट एंड स्नेयर्स होते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि यहाँ पे और भी ज़्यादा कल्टीवेशन के जो ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है वो हैं, जैसे कि एक फाउंड गैंग है, इस टाइप की हो रहे हैं। जो मेरी नॉलेज है कल्टीवेशन की वो अभी भी बहुत कम है। देखने में ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल ही आइसोलेटेड हूँ इस वर्ल्ड से, बिल्कुल ही अलग हूँ, मुझे कुछ नहीं पता इनके बारे में अभी भी। काश अगर मेरे पास अभी ये लड़का जो भी लड़की जैसा दिखता है ये होता तो मैं उससे सब कुछ पूछ सकता था, है ना। मैं उससे पूछ सकता था, लेकिन अब वो नहीं है यहाँ पे, तो मुझे सारी चीज़ें खुद से ही पता करनी पड़ेंगी, जिससे मेरी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। उसे क्या हुआ? क्या हो, कोई दिक्कत है क्या लूशू? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा अब टाइम आ चुका है कि मुझे थोड़ी सी असेसमेंट देनी पड़ेगी लिटिल स्क्वायर को, बस और कुछ नहीं है। बेचारा फंस गया कि क्या मुझे क्यों दे रही है बे, मुझे छोड़, जिंदा छोड़। हाँ क्या हुआ? कोई बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी अमाउंट में पावर वेव आ रही हैं। क्या वो कोई ड्रैगनेट है क्या? साइड में से जा रहा है। ये कौन अभी कौन जा रहा है? ओह कोई बुढ़ा है, ये तो ली जैसा लग रहा है देखने में तो, बट ठीक है जा रहा हूँ। ये चलते हुए जा रहा है, पता नहीं, एकदम चलते जा रहा है। हाँ, कि देखने में तो लग रहा है कि ये कितना स्लो चल रहा है, बट उसने पूरी की पूरी साल्ट लेक थोड़ी सी सेकंडों में पार कर दी। हाँ, क्या ये वो टोइस्ट प्रिस्ट है जिसके बारे में ग्रैंडपा ली ने बात करी थी? हाँ, जो कि यहाँ पे साउथ टाइप्स में टिबेट्स में रह रहा है इतने दिन से, है कि वो अब वो अंकल ही बोल रहा है कि वो जो बंदा है वो हारमोनी की ट्रेनिंग करने गया है, क्योंकि वो थोड़ा सा उसका बैड टेम्पर है ना, इसलिए वो थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के लिए उस जगह पे गया है। अगर उसने उस चीज़ के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया तो वो भी बहुत अच्छे से रह पाएगा सबके बीच में। क्या उन लोगों तो क्या जो मिलिट्री है उन्होंने इस बंदे को बुलाया इस जगह को वो क्या नाम था गार्ड करने के लिए, क्योंकि उसने साउदर्न एशिया में सब कुछ संभाल लिया था दूसरे र्यून्स में, तो यहाँ पे उसे बुलाया गया क्या बचाने के लिए? अगर ऐसी बात है तो हमारे लिए बहुत हार्ड होने वाला है अंदर र्यून्स के अंदर स्नीक आउट करना, क्योंकि भाई वो बंदा गार्ड कर रहा है। लूशू तू यहाँ पे क्या कर रहा है? ओ ये बंदा आ गया फिर से। अभी तो बात ही हुई थी भाई, क्या ही गंदा कोइंसिडेंस कर रहा है। ओ जियांग शिवी तू क्या कर रहा है यहाँ पे भाई? यू आर कि तू माई लाइफ सेवर, कि तू मेरा लाइफ सेवर है भाई। लूशू कैसी कैसी बातें कर रहा है भाई तू भी? हाँ, क्या ये तेरी बहन है लूशू? हाँ हाँ बहना, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। इसे तुम बड़ा भाई बोलोगी मेरी तरह, क्योंकि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तुम इसे बड़ा भाई बोलोगी। जल्दी से उसे हाय बोलो। बिग ब्रदर कि बड़ा भाई? हाँ, ये भी एक लड़का है। एक लड़का इस तरीके का दिखता है क्या? मुझे अपना आईडी कार्ड दिखाओ, मुझे नहीं विश्वास हो रहा कि तुम एक लड़का हो। ओ भाई लेके भाग गया, उसे कैसी बातें कर रही है? ये एक बंदा है, यही वो है जिसने मुझे स्कूल में इतनी ज़्यादा मदद करी है, समझ रही है तू? यही बंदा है जिसने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी है स्कूल के अंदर, तो तू उससे तमीज़ से बात कर। एंड इसी की वजह से तू वहाँ पे भी जा पा रही है, जो स्कूल में तू जा रही है ना, क्योंकि तेरा ब्लड सैंपल लिया था उसका, चुराया था, तो या इसी की वजह से जा पा रही है। इसलिए तू शांति से जा और उससे प्यार से बात कर, क्योंकि ये इस बंदे से चिपक के हम लोग र्यून्स के अंदर घुस जाएंगे।
ठीक है ना, इसलिए जा उससे प्यार से बात कर। हाय हेलो बिग ब्रदर, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ थैंक यू, शुक्रिया आपने मेरे भाई की इतनी वो करी, केयर करी स्कूल में। मुझे भी खुशी हुई तुमसे मिलकर बहना। भाई मस्का लगा रही है पूरा। ओ कि मैं यहाँ पे आया हूँ रियून्स में, रियून्स की सुपर पावर में से फ्री राइड फॉर ऑफ रियून्स सुपर पावर, कि मैं यहाँ पे आया हूँ इस रियून्स के अंदर जाने के लिए, वहाँ से फ्लाई करके आया इतनी दूर से। मतलब इसका मतलब अच्छा ऐसी बात है, तो इसका मतलब कंफर्म है कि यहाँ पे एक रियून्स एक्टिवेटेड हुई है। जितना ज़्यादा मैं इसे जानता हूँ, जितना जान पाता हूँ मैं इसे, मैं ये उसके अंदर से खुद नहीं देख सकता इसके बैकग्राउंड को, है ना, कि ये वहाँ से उड़ के आया वहाँ से। तो अगर जितना ज़्यादा मैं इसे जानने की कोशिश करता हूँ इस बंदे को, मैं उतना जान नहीं पाता इसको कि इसके बैकग्राउंड में क्या है, ये कहाँ से बिलोंग करता है, क्या है, कि इसने खुद से ही अपने ये रियून्स फाउंड कर ली एंड अब यहाँ पे आ भी गया, और यहाँ पे आ भी गया सुपर पावर लेने के लिए। सच में जो ज़्यादातर पीपल हैं वो इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते पहले, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम द मैंक्शन ड्यून्स, कि जो मैंक्शन ड्यून्स है वहाँ से लेके जो सुपर पावर कंटेन है ना, जो ड्यून्स के अंदर जो सुपर पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है नॉर्मल कल्टिवेशन से, लेकिन लोग इसे पहचान ही नहीं पाते। हाँ, कि मुझे लगता है कि जो पीपल हैं वो इस टाइप की अपॉर्चुनिटी जो है इन्हें सिर्फ ऐसे ही जाने देते हैं, उन्हें कभी ध्यान ही नहीं देते। इन दोनों को नींद आ रही है बातें सुन के। तो कि तेरे कहने का मतलब है कि जो टाइम है, कि जो ये जो र्यून्स है इनके अंदर बड़ी बड़ी फैमिलीज से और भी बंदे आने वाले हैं क्या, डिसिप्लिन आने वाले हैं क्या उनके, डिसिपल्स, हाँ आने वाले क्या, हाँ कि शायद, हाँ कि मैं भी क्या मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे आने का। हाँ कि पर यहाँ पे जो मेन बंदे आएंगे वो ज़्यादातर होने वाले हैं, जो वो जो ड्रैगनेट और स्नेक्स के साथ काम कर रहे हैं ना वही आने वाले हैं, है ना। जो लोग ज़्यादा यहाँ पे जो मेन बंदे आएंगे वो सिर्फ वही होने वाले हैं ज़्यादातर, जो लोग ड्रैगन स्नेक्स के साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि मेरा बड़ा भाई। हाँ, सेकंड टाइप शुड, और जो आज दूसरे बंदे होने वाले हैं वो होने वाले हैं जो वीटल क्लास में अभी बिगिनिंग कर रहे हैं, लाइक हम, जैसे कि हम हैं। एंड यहाँ पे बहुत सारी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो इन्वायरमेंट मिलने वाली है ना, वो उनको फ़ायदा मिलेगा इन सब से, कि उनकी फ़िज़ीक बढ़ेगी, वो लोग वीक नहीं रहेंगे, है ना। उनके लेवल ई वाले भी अपने लेवल अप कर पाएंगे, सब कुछ हो पाएगा। तो ड्यून्स में सब लोग आना चाहते हैं। एंड क्योंकि यहाँ पे इतनी क्योंकि तुम्हें पता है कि र्यून्स में जब आते हो तो वहाँ पे जो तुम्हारी वो है, जो तुम्हारा टाइम है कल्टीवेट करने का, अगर तुम्हें 10 दिन लग रहे थे तो वो आधा कम हो जाता है ना, कि आधा या उससे भी ज़्यादा कम हो जाता है। तुम्हें 4 या 5 ही दिन लगेंगे वो लेवल अप करने के लिए। ये सिर्फ इतनी चीज़ें काफ़ी हैं लोगों को यहाँ पे बुलाने के लिए। एंड ये बिल्कुल बेस्ट मौका है, अब तुम्हें यहाँ पर र्यून्स मिल रही है तो तुम लोग आओ यहाँ पर वो करो। और अच्छी बात यह है कि और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा र्यून्स खुल रही हैं अब हर जगह पे, तो सब लोग अपनी सुपर पावर बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये जो सुपर पावर है ये और भी ज़्यादा बड़ी और बड़ी होती जाएगी। जो ये र्यून्स है तुम इसे थोड़ी सी ये समझ सकते हो कि जो मदद करेंगी, ये सिर्फ चीज़ें सुपर पावर बढ़ाने में सिर्फ मदद कर रही हैं, लेकिन तुम आगे का नहीं सोच सकते हो भी क्या होने वाला है। शायद एक दिन जो र्यून्स हैं ये अर्थ से भी ज़्यादा बड़ी होंगी, एक बड़ी अर्थ से भी बड़ी र्यून आके आ सकती है यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है कि अर्थ से भी बड़ी। तो कि अगर ऐसी बात है तो फिर ऐसे तो पूरा लाइफ टाइम लग जाएगा उसके कोर को ढूंढने में। लूशू, कि तूने मुझे नहीं बताया कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है। मैं बहना एंड मैं यहाँ पे ट्रिप आए हुए हैं, एंड हमने नहीं सोचा था कि यहाँ पे इस टाइप की कोई चीज़ होगी, पर हम लोग यहाँ पे अब फंस चुके हैं। हम पूरे दिन से यहाँ पे फंसे हुए हैं, हमारी बस भी नहीं गई, एंड तो मुझे इसलिए कोई आइडिया भी नहीं यहाँ पे हो क्या रहा है। इसका मतलब अगर ऐसी बात है तो तुझे नहीं पता था अंदर क्या हुआ, कि तुझे अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, इसका मतलब है वो अंदर खाना भी देते हैं क्या। आई कैन गो इनसाइड डायरेक्टली, क्या मैं सीधा सीधा अंदर जा सकता हूँ। हाँ तू जा सकता है। तू एक ल्यूटेंट है ड्रैगनेट स्नेयर्स का, तुझे अलाउड है अंदर जाना, तुझे कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि वो तो नॉर्मल लोगों को रोक रहे हैं ना, तुझे नहीं रोकेगा कोई भी, है कि अगर ऐसी सी बात थी तो मैं सीधा सीधा अंदर चले जाता। मैंने इतनी देर बकवास मारी यहाँ पे मेरी अचीवमेंट्स के नाम पे, मैं सीधे सीधे जा सकता हूँ। तेरा सिर्फ ये नाम है कि तू छुट्टी पे गया हुआ है, तू ये उन्हें बता दे एंड तू यहाँ पे आ जाएगा। है कि अगर मैंने इतना सारा टाइम फोड़ा सिर्फ ये सोचने के लिए कि मैं अंदर कैसे घुसूंगा, और अंदर जाना सिर्फ इतना ईजी था, भाई ये क्या बकवास है। लेकिन मैं बिगिनर हूँ, कोई मेरे पास कोई अच्छी ज़्यादा अचीवमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये कंफर्म नहीं कि मुझे अलाउ करेंगे ही करेंगे अंदर जाने के लिए। इसका मतलब है जो क्वालिफिकेशंस होगी अंदर जाने के लिए वो हाई बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे तुम र्यून्स के अंदर जा पाओ। लाइक ड्रैगनेट्स एंड स्नेयर्स, उनके पास अच्छी होती है ना, तुम डिसअपॉइंट नहीं कर सकते उनको कि तुम एक मिडिल क्लास के स्टूडेंट हो बस इसलिए तुम अंदर घुस जाओगे, ऐसे नहीं होगा। सच में
जो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं वो उनके पास कि वो लोग सिर्फ सुपर पावर के लिए नहीं आ रहे हैं, वो उनके पास चांस है, अचीवमेंट्स। वो लोग यहाँ पे लड़के अचीवमेंट्स भी वो लेना चाहते हैं कि खाली उन्हें सुपर पावर नहीं चाहिए, उन्हें अचीवमेंट्स मिलेंगी, है ना। क्योंकि जो लोग भी लेवल डी से स्टार्ट कर रहे हैं कल्टीवेशन में, उनकी प्रोग्रेस जो बहुत ज़्यादा स्लो होगी। लेकिन जो एक ए लेवल का, हाई लेवल का फिजिक लाइक है ना, वो भी, उससे भी एक साल और हाफ लगेगा अपने दूर से ब्रेक थ्रू करने में। लेकिन यहाँ पे आके ना बहुत जल्दी जल्दी उसका वो बढ़ जाएगा, है ना। इसलिए 1.3 बिलियन पीपल हैं इस कंट्री में, पर वहाँ पे बहुत ही कम है, लेस देन 100 से भी कम लोग हैं जो ए लेवल के हैं इस टाइम पे फिजिक में। तो इसलिए तुम्हें फ़ायदा होगा इन सब का। कितना बड़ा बड़ा लिख रखा है भी मतलब का है ना। और अगर तुम लेवल सी से स्टार्ट करते हो, 19 विल टीच डिसिप्लिन्स द कल्टिवेशन मेथड इन पर्सन इन द कैपिटल बट ही एंड विल चूज स्टूडेंट्स ओनली बेस्ड ऑन कि अच्छा, कि ये लोग सिर्फ उनके जो लेवल सी से स्टार्ट कर रहे हैं, और ये लोग हर किसी लेवल सी वाले को नहीं लेंगे। ये लोग सिर्फ उन्हें लेंगे जो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे बैटल्स में, उनकी फिजिक अच्छी होगी, इन सबको ही लेंगे। बेस्ट में से भी बेस्ट को लेंगे वो लोग, है ना। लेकिन अगर जब जैसे कि हमें पता है कि हम लोग एक पीस के एरिया में पैदा हुए हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा लड़ाई भी नहीं है, वो तो हमारे लिए ईजी पड़ेगा थोड़ा, है भाई। सोच रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो इसने बताई अभी मुझे। फर्स्ट, देयर आर वेरी फ्यू पीपल विद लेवल एक फिजिक, कि बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास लेवल ए की फिजिक है ड्रैगन स्नेयर्स में, ये जैसे कि ये लड़की। दूसरी बात है कि जो हाईएस्ट फिजिक लेवल है, मोस्ट डिसिप्लिन बिगिन फैमिली इज़ बी। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा जिसकी अमाउंट है फिजिक लेवल की, वो बी है ना। ए लेवल फिजिक इज़ कंसिडर एज अ नेचुरल बोर्न जीनियस इवन इन बिग फैमिलीज़। जिनके अगर उनमें से भी किसी के पास ए लेवल की फिजिक निकल जाती है तो उन्हें जीनियस माना जाता है बड़ी फैमिलीज़ में। है ना। तो ये लोग इसे नॉर्मली जानते हैं कि लोगों को नॉर्मली लगता है कि कोई वे नहीं है अपनी फिजिक को बढ़ाने का, लेकिन भाई के पास है। एंड जो थर्ड चीज़ है वो कल्टीवेशन मेथड है, कि जो लोग ये सिखाते हैं ना कल्टीवेशन मेथड, वो है ना 19 इन लोगों ने जो कल्टीवेशन मेथड बनाया है वो दूसरों को भी मदद करता है, लेकिन अपने एमसी का अलग है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। Eventually, there will be more and more disciplines from big families going through the ruins from material achievements since the already have many high level physics and normal people। कि आखिर में जाके जो चीज़ होने वाली है वो ये होने वाली है फ्यूचर में, कि जो बड़ी बड़ी फैमिलीज से और भी ज़्यादा लोग आने वाले हैं इन र्यून्स में घूमेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा है एंड वो अचीवमेंट ज़्यादा उनके पास है, तो वो लोग ज़्यादा आने वाले हैं। तो इसलिए जिनके पास ज़्यादा अच्छी फिजिक है उनको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है फ्यूचर में जाके, जो नॉर्मल पीपल है उनसे। तो इसलिए अपना एमसी भी अपनी फिजिक सब कुछ बढ़ाएगा। सो यार गाइस, ये था चैप्टर 72 के लिए 73 का क्वेश्चन लेके जाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।